एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेंगे यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट कीवर्ड। कैसे करना है देखिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमने जिस तरीके से लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल को यहाँ पे लेते हुए हम काम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है x इक्वल्स टू एक यूजर से इनपुट लेना है हमें, और इनपुट फंक्शन के अंदर मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, और इसी को कॉपी करते हुए हम लोग नीचे रखेंगे। और यहाँ पे सेकंड इनपुट हमने यहाँ पे ले लिया है जिसको कि हमने y में स्टोर। फर्स्ट लाइन में हम यहाँ पे एक मैसेज लिखेंगे जहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट प्रोग्राम, और इसके नीचे आते हुए यहाँ पे हमने z इक्वल्स टू एक्स डिवीजन y हमने किया था, और फिर हमने प्रिंट किया था रिजल्ट को, z को हमने प्रिंट कर दिया। और सबसे लास्ट में हमने एंड ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे लिखा था। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि ये रन टाइम में किस तरीके से प्रॉब्लम करता है, आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। जब मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद स्टार्ट प्रोग्राम हो चुका है, मतलब प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो चुका है। और रन होने के वक्त अगर प्रॉब्लम आता है, जैसे हमने 10 रखा है फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर यूजर ने 0 दे दिया है, जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे आप देखिए प्रोग्राम रन हो चुका है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कुछ एक्सेप्शन आया जिसकी वजह से प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है। और नीचे वाला जो लास्ट मैसेज आप जो देख रहे हैं लाइन नंबर 6 का, ये मैसेज हमें प्रिंट करके नहीं दिखा रहा है। अब इसी को मुझे हैंडल करना है। कैसे हैंडल हम करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्टिंग में का जो मैसेज है उसको तो एज इट इज हम रखेंगे, जो कि हमने रखा है यहाँ पे प्रिंट वाला मैसेज, उसको हम एज इट इज रखेंगे। नीचे आते हुए हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्राई। ट्राई एक इनबिल्ट यहाँ पे कीवर्ड है, कोलन देना है, एंटर करते हुए इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। और ये जो 3-4 लाइन जो है इसी को मैंने यहाँ से कॉपी करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। इंडेंटेशन सभी में होना चाहिए, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे रख दिया है। ये सभी ट्राई के अंदर में रखा है। इसके बाद ट्राई कंप्लीट हो चुका है, नीचे आएंगे, यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में आपको ये बताना है कि इसमें किस वजह से प्रॉब्लम आया है, उसका इनबिल्ट क्लास को आपको सर्च करना है। इनबिल्ट क्लास किस वजह से आया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0 डिवीजन एरर, ये एक इनबिल्ट एक्सेप्शन का एक इनबिल्ट क्लास है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया, यानी एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर। इसके बाद इतना अगर आप लिखते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे इतना भी लिख के आप कोलन लिखा, और यहाँ पे नीचे आते हुए हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है कि मैंने लिखा है कि कैन नॉट डिवाइड बाई 0, कैन नॉट डिवाइड बाई 0। ये एक यूजर को एक मैसेज हम यहाँ पे दे देंगे। साथ साथ अब यहाँ पे आपको ये समझना ये है कि ट्राई करता क्या है। ट्राई के अंदर में आप रिस्की कोड को रखते हैं कि हो सकता है इसकी वजह से रन टाइम में प्रॉब्लम करे, उसको आप ट्राई के अंदर में रखिए। अगर रिस्की कोड को पाइथन का इंटरप्रेटर रन करने की कोशिश करता है और उसको प्रॉब्लम आता है, तो वो डायरेक्टली जंप करके आता है एक्सेप्ट में, और एक्सेप्ट में आके आपने जो भी मैसेज आपने दिया है उस मैसेज को प्रिंट करेगा। इससे एडवांटेज ये होगा कि अब आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल तरीके से जो बंद हो रहा था, जिस तरीके से आपने देखा ऊपर, ये नहीं होगा। और सिंपली आपको ये मैसेज देते हुए कैन नॉट डिवाइड बाई 0, यानी जो भी आपका रिक्वायर्ड मैसेज आपने दिया है एक्सेप्ट के सेक्शन में, वो पर्टिकुलर मैसेज को प्रिंट करते हुए आपका प्रोग्राम इसके आगे जो कुछ भी आपने लिखा है उस पर्टिकुलर पार्ट को भी एग्जीक्यूट आपको करके दे देगा। मींस अगर आपने प्रोग्राम को हैंडल कर लिया है, एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है, तो आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, एबनॉर्मल तरीके से बंद नहीं होगा, जैसा कि ऊपर अभी आपका एबनॉर्मल तरीके से आपका प्रोग्राम बंद हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे, तो ये क्लास इनबिल्ट क्लास है 0 डिवीजन एरर। ये इनबिल्ट क्लास है जो जिसका काम होता है कि अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो उसको हैंडल करने के लिए ये इनबिल्ट क्लास यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे एक चीज और आप कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं इस तरीके से एज MSG नाम का एक वेरिएबल दे दिया कि अगर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने MSG रखा है एज यूज करते हुए, जिस तरीके से आप जानते हैं हमने numpy यूज कर रहे थे तो इंपोर्ट numpy एज NP यूज किया करते थे, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे एज MSG कर दिया है। अब इसका एडवांटेज ये होगा कि MSG यहाँ पे आपको आप प्रिंट कर सकते हैं, MSG इस तरीके से डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो मैसेज है हम यहाँ पे आते हुए यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ट्राई के अंदर में जो भी रिस्की कोड होगा उसको वो हैंडल करेगा। रन करके देखिए, स्टार्ट हो गया प्रोग्राम,
एंटर फर्स्ट नंबर, हमने सपोज 20 दे दिया। एंटर सेकेंड नंबर की अगर बात करें, हमने 0 दे दिया। जैसे आप 0 यहाँ पे देते हैं तो ट्राई काम करना शुरू करेगा, देखिएगा अच्छा ये रिस्की कोड है, इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, होगा नहीं, वो डायरेक्टली आ जाएगा एक्सेप्ट में, और फिर आपने जो मैसेज दिया है ये मैसेज को वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आप जैसे देखिए एंटर किया, अब क्या पहले की तरह आपके प्रोग्राम में एरर दिखा रहा है जिस तरीके से ऊपर आपने देखा था? यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्लियर एक मैसेज दे दिया यूजर को, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। और ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं डिवीजन बाय 0, ये किसकी वजह से आया? ये एमएसजी की वजह से आया है। और यहाँ पे लास्ट में आप एंड ऑफ प्रोग्राम भी हुआ है, मतलब सिर्फ एक लाइन की वजह से आपका पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ है। आप यही डिफरेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड ऑफ प्रोग्राम वाला मैसेज जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि ये क्लियर बताया कि एक्सेप्शन को आपने हैंडल कर लिया है, तो एंड ऑफ प्रोग्राम का मैसेज ये प्रिंट करके दिखा रहा है। और नीचे जितना भी कोड आपने लिखा होता उस सभी कोड को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करता आपका प्रोग्राम, नॉर्मली तरीके से काम करता, एबनॉर्मल तरीके से बंद नहीं होगा। तो आई होप कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे। तो ये ट्राई इनबिल्ट है, एक्सेप्ट इनबिल्ट है, ये जीरो डिवीजन एरर इनबिल्ट क्लास है। एज एमएसजी की जगह पे कुछ भी यूज आप कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ और मैसेज आप दिखाना चाहते हैं, लाइक इसका टाइप अगर आप देखना चाहेंगे तो मैंने यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं टाइप। अगर आप चेकआउट करना चाहें कुछ इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे टाइप एमएसजी लिखा और आप रन करके देखिए, हमने यहाँ पे दे दिया 20, यहाँ पे दे दिया 0। देखिए टाइप में बताया कि क्लास इनबिल्ट क्लास है जिसका नाम है जीरो डिवीजन एरर। कुछ इस तरीके से इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और आपको समझना है कि जिस तरीके से मैंने अभी आपको यहाँ पे ये बताया है, अगर आपको ये नहीं पता हो कि जीरो डिवीजन एरर एक इनबिल्ट क्लास है और पाइथन में 1000 से भी ज्यादा इनबिल्ट एक्सेप्शन क्लास पहले से बना हुआ है जो इस तरह के एक्सेप्शन को हैंडल करता है, सभी के लिए अलग अलग इनबिल्ट क्लासेस का नाम होता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था वैल्यू एरर आ रहा था या इंडेक्स एरर आ रहा था, तो ये सब प्रॉब्लम जो है पहले से बना हुआ है। अगर आपको इसका नाम नहीं पता हो तो उसको कैसे करेंगे, इसी प्रोग्राम में हम देख लेते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करते हुए मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया कि जीरो डिवीजन एरर है, या बहुत तरह से मैंने लास्ट क्लास में अलग अलग एक्सेप्शन क्रिएट करके आपको दिखाया था, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेस एक्सेप्शन। बेस एक्सेप्शन जो है ये इनबिल्ट क्लास है, लेकिन ये सुपर क्लास है, ये एक पेरेंट क्लास है और इसी का चाइल्ड क्लास सब है। चाइल्ड क्लास जैसे अभी जो हम ऊपर जो देख रहे थे, ये वाला जो पार्ट जीरो डिवीजन एरर, या लास्ट क्लास में बहुत सारे अलग 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 इंडेक्स एरर वाला देखा था हमने, फाइल नॉट फाउंड एरर का देखा था, वो सभी चाइल्ड क्लास है किसका? बेस इंडेक्स क्लास का। तो अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में किसकी वजह से कौन सा एक्सेप्शन क्रिएट होगा, आप नहीं जानते हैं, तो उसके पेरेंट का नाम लिख दीजिए बेस एक्सेप्शन। तो पेरेंट का नाम लिखेंगे और ये ऑटोमेटिक बता देगा कि हाँ ट्राई के अंदर में जो रिस्की कोड आपका है कौन से इनबिल्ट क्लास की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहीं नहीं बताया है कि ये जो एक्सेप्शन है किसकी वजह से आ रहा है, जीरो डिवीजन एरर के बारे में मैंने यहाँ पे कहीं पे नहीं बताया। लेकिन जैसे इस प्रोग्राम को आप रन करते हैं, रन करने के बाद हमने यहाँ फर्स्ट वैल्यू 20 दे दिया है, सेकेंड वैल्यू 0 देते हुए एंटर में कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे टाइप इसलिए मैंने चेक किया ताकि आपको पता चले, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये जीरो डिवीजन एरर जो एक्सेप्शन का जो क्लास है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है और इसी को हैंडल यहाँ पे किया गया है। तो हैंडल का कैसे हुआ, हमने बेस एक्सेप्शन लिखा, बट बेस एक्सेप्शन इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शन इन पाइथन। तो आप जस्ट बेस क्लास का भी नाम लिख के आप काम कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा। और यहाँ पे हम एरर को किस तरीके से हैंडल हम करेंगे, यानी रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट का यूज किया है। सिंटैक्स आई होप कि समझ में आया होगा। तो सिंपल आपको समझना है कि जो भी इसकी कोड है जिसकी वजह से आपको डाउट लग रहा है कि हो सकता है इसकी वजह से मुझे रन टाइम में प्रॉब्लम आएगा, उसको ट्राई के अंदर रख दीजिए। उसके नीचे आप रखेंगे क्या, एक्सेप्ट रखेंगे, और जो कुछ भी एक्सेप्ट में प्रिंट आप कर रहे हैं ये मैसेज तभी प्रिंट होगा जब ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आया है तो, ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे आप देखिए अभी इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करके आपको दिखाता हूं और इस वक्त मैं सब कुछ सही दूंगा। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया है 5, अब यहाँ पे 0 से डिवाइड नहीं कर रहा हूं, एंटर आप कर रहे हैं तो देखिए रिजल्ट 4.0, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। उस केस में क्या, ट्राई के अंदर में जो आपका रिस्की कोड आपने रखा है और अगर सब कुछ सही तरीके से हो रहा है तो एक्सेप्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा
और डायरेक्टली आपको प्रॉपर तरीके से आंसर आपको यहाँ पे रिजल्ट 4.0 प्रिंट करके दिखा रहा है। तो ट्राई और एक्सेप्ट में कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, और आपको समझना यह है कि कौन कब एग्जीक्यूट होगा। ट्राई वाला पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो ट्राई एग्जीक्यूट नहीं करते हुए एक्सेप्ट वाला पार्ट में आ जाएगा, और अगर ट्राई के अंदर में जो भी आपने कोडिंग लिखा है सब कुछ सही है, रन टाइम एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, तो ये ट्राई एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला नीचे वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।